हेलो बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान का कक्षा 6 का पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ को पढ़ेंगे और उसके भाग दो के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले भाग 1 पढ़ा था दैनिक जीवन में विज्ञान, उसके बारे में जाना और उसके बारे में समझा। आज हम भाग 2 वैज्ञानिक आविष्कार एवं उनके आविष्कारक के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या समझा था, क्या क्या जाना था। बच्चों, इससे पहले हमने समझा कि दैनिक जीवन में, यानी कि हमारी दैनिकचर्या, पूरी दिनचर्या में हम सुबह उठने के बाद रात के सोने तक अपने पूरे दिन में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन वस्तुओं के बारे में हम जान पाते हैं और किन किन वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हमने जाना था और समझा था। तो बच्चों, ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन बहुत ही सरल और सुगम बना है और सुविधाजनक बना है और हम एक आनंददायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों, आपके घर में आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो अपने आसपास आप रोजाना देखते होंगे, जैसे कि साइकिल, और आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये ट्रेन। अच्छा बच्चों, ट्रेन में आप कभी बैठे हो? निश्चित ही आप जरूर बैठे होंगे, कभी अपने नानी के घर, कभी अपने दादी के घर या अपने रिश्तेदारों के घर आपका आना जाना छुट्टियों में लगा रहता होगा। तो निश्चित ही आपने ट्रेन में सफर किया होगा। तो ऐसे ही यहाँ आपको दिख रहा है एक पंखा। तो जब आपको गर्मी लगती है, जब आपको गर्मी का एहसास होता है, तो आप पंखे की ठंडी ठंडी हवा लेते होंगे। तो निश्चित ही आपने पंखे का उपयोग भी अपने जीवन में कभी ना कभी किया है, और जिनके पास नहीं है वो ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ अपनी प्राकृतिक हवा से भी लेते रहते हैं। तो अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? स्टूल। ये लकड़ी का बना है। तो बहुत सारे बच्चों के घर लकड़ी के स्टूल, कुर्सी, मेज, कई सारी ऐसी वस्तुएं होंगी जिनका वो उपयोग बैठने में या किसी और आवश्यकता के लिए इनका उपयोग करते होंगे। तो ऐसे हमारे जीवन में कई सारी वस्तुएं होती हैं जो हम अपने पूरे दिन में उनका उपयोग करते हैं और उनका लगातार उपभोग करते हैं, और हमारा जीवन जिनसे बहुत ही सुगम और सरल बनता है। तो बच्चों, जरा अपने आसपास देखिए कि क्या क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं आपके आसपास रखी हुई हैं। जरा उन पर गौर फरमाइएगा। निश्चित ही आपके पास हो सकता है कि कोई कुर्सी रखी हो सकता है किसी के पास कोई टेबल हो सकता है आपके पास टीवी रखी हो सकता है आपके पास फ्रिज रखा हो। जिन बच्चों के घर में फ्रिज भी हो सकता है, किसी किसी के घर नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जिनका हम अपने जीवन में उपयोग लगातार करते हैं और हम अपने जीवन को बहुत ही सुखद और आनंददायक बनाते हैं। पर बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी वस्तुएं आई कहां से? इन वस्तुओं का जो हम उपयोग करते हैं, जो हम उनका उपयोग अपने जीवन में दिन रात करते रहते हैं, कभी हम अपनी यात्रा करते हैं उनसे, कभी हम भोजन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बर्तनों का उपयोग करते हैं, बैठने में जिन कुर्सियों का उपयोग करते हैं, हम अपने मनोरंजन के साधन में जिनका उपयोग करते हैं, इन सब वस्तुओं का निर्माण या आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, ये कैसे आई, और इन सब का उपयोग हम जो कर रहे हैं कहीं से तो वो आई होंगी। जी हाँ बच्चों, तो आज का विषय कुछ ऐसा ही है। आज हम जानेंगे इन वस्तुओं के निर्माणकर्ता के बारे में, या इन वस्तुओं का जिन लोगों ने आविष्कार किया उनके बारे में आज के पाठ में हम जानेंगे और समझेंगे। तो जिन लोगों ने इन वस्तुओं का आविष्कार किया उनको आविष्कारक कहते हैं और खोजकर्ता भी कहते हैं। तो
तो इन्हीं खोजकर्ताओं और आविष्कारकों के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। पर बच्चों, आपने विज्ञान के बारे में एक चीज जानी होगी कि विज्ञान हमेशा करके सीखने में विश्वास रखता है और सबसे कारगर और प्रभावी विधि विज्ञान की करके सीखना होती है। परंतु आज हम कुछ अलग तरीके से विज्ञान को पढ़ेंगे। वो कैसे? जी हाँ, आज हम एक नए तरीके से विज्ञान को जानेंगे और समझेंगे। मुझे लगता है कि वो तरीका आपने शायद ही कभी यूज किया होगा या उपयोग में लाया होगा। बच्चों, आपको संगीत कैसा लगता है? म्यूजिक। जी हाँ, आपको संगीत कैसा लगता है? आपको म्यूजिक पसंद है ना? हर बच्चे को म्यूजिक पसंद होता है और हर बच्चे को संगीत सुनना पसंद होता है। तो आज की क्लास हम विज्ञान के साथ साथ संगीत की भी करते हैं। दोनों का जब मिक्सर होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा मनोरंजक हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कई सारे वैज्ञानिकों के चित्र दिए गए हैं और कई सारे उनके नाम दिए गए हैं और उनकी खोजें दी गई हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि कैलकुलेटर, पियानो, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लाइडर और ये बल्ब, मोटर बाइक, कार, रेडियो, एक्सरे, डीजल इंजन, फाउंटेन पेन और कैमरा। और क्या है यहाँ पर? अरे वाह, यहाँ तो इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस भी है, टाइपराइटर, बाइसिकल है ना, साइकिल जिसे आप रोज स्कूल आते हो। और क्या है यहाँ पर? ओ, यहाँ पर एक सबमरीन भी है। सबमरीन बच्चों पता है क्या होती है? पनडुब्बी, जो पानी के अंदर चलती है। और यहाँ टेलीफोन भी है, कंप्यूटर है और हॉट एयर बैलून। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं और उनके वैज्ञानिक के फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। परंतु बच्चों, जैसा कि हमारा पाठ है आविष्कार और उनके आविष्कारक, अब हम जब इतने सारे आविष्कारकों के बारे में और उनके आविष्कार के बारे में पढ़ना और समझना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही हमें थोड़ी बहुत परेशानी होगी और बच्चों को उनके बारे में जानने में कठिनाई होगी। तो उसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने विज्ञान में थोड़ा सा संगीत का मिक्सचर किया है, जिससे आपकी क्लास और आपका जो पाठ है वो बहुत ही मनोरंजक हो जाएगा और आप बहुत ही मजे लेके और बहुत ही खुश होकर इस पाठ को समझ पाओगे। तो और आज की क्लास आपकी बोर होने वाली बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक आपके लिए इन वैज्ञानिकों पर, इन आविष्कारकों पर एक कविता बनाई है, तो पहले उसका स्वर वाचन कर लेते हैं और आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएंगे और साथ में उसको समझते चलेंगे कि कविता में किस वैज्ञानिक की और किसकी खोज की बात की जा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हम विज्ञान की, न्यूटन के गुरुत्वा और ग्राहम बेल के फोन की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हम विज्ञान की, न्यूटन के गुरुत्वा और ग्राहम बेल के फोन की। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हम विज्ञान की, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की। न्यूटन के गुरुत्वा और ग्राहम बेल के फोन की। तो आपने देखा कि कुछ वैज्ञानिकों के बारे में और उनकी खोजों के बारे में हमने बात की। तो चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। क्रिस्टल की गतिशीलता का दिया ज्ञान सिविरमन ने, तारों की गुत्थी को सुलझाया सुब्रमण्यम ने। क्रिस्टल की गतिशीलता का दिया ज्ञान सिविरमन ने,
तारों की गुत्थी को सुलझाया सुब्रमण्यम ने। एडिसन ने बल्ब को खोजा वही प्रकाश राज है, वेविज ने कंप्यूटर खोजा तकनीकी सम्राट है। फिर से करते हैं इसको। एडिसन ने बल्ब को खोजा वही प्रकाश राज है, वेविज ने कंप्यूटर खोजा तकनीकी सम्राट है। जेम्स वाट के इंजन ने भी किए अजब कमाल थे, जेम्स वाट के इंजन ने भी किए अजब कमाल थे। मिसाइल मैन कहलाने वाले एपीजे कलाम थे, मिसाइल मैन कहलाने वाले एपीजे कलाम थे। मैडम क्यूरी ने रेडियम दुनिया को बताया था, मैडम क्यूरी ने रेडियम दुनिया को बताया था। पौधों की संवेदना को बॉस ने जताया था, मैडम क्यूरी ने रेडियम दुनिया को बताया था। पौधों की संवेदना को बॉस ने जताया था। गणना को आसान बनाकर पास्कल जी चले गए, गणना को आसान बनाकर पास्कल जी चले गए। न्यूक्लियर साइंस में मील का पत्थर भामा जी गढ़ गए, गणना को आसान बनाकर पास्कल जी चले गए। न्यूक्लियर साइंस में मील का पत्थर भामा जी गढ़ गए। देख रेडियो मार्कोनी का दिल उमंग से भरा सभी का, देख रेडियो मार्कोनी का दिल उमंग से भरा सभी का। हरगोविंद खुराना लाए तोहफा अपने कृत्रिम जीन का, हरगोविंद खुराना लाए तोहफा अपने कृत्रिम जीन का। यहाँ ज्ञानियों ने लगा दी बाजी अपने ज्ञान की, यहाँ ज्ञानियों ने लगा दी बाजी अपने ज्ञान की। प्यारे बच्चों तुमने देखी झांकी ये विज्ञान की, अरे प्यारे बच्चों तुमने देखी झांकी ये विज्ञान की। बोलो कैसी लगी तुमको झांकी ज्ञान विज्ञान की, बोलो कैसी लगी तुमको झांकी ज्ञान विज्ञान की। नहीं लगेगा डर अब तुमको क्लास में विज्ञान की, नहीं लगेगा डर अब तुमको क्लास में विज्ञान की। सब पढ़ो तुम शान बनो हिंदुस्तान की, सब पढ़ो तुम शान बनो हिंदुस्तान की। ये थी बच्चों झांकी अपने प्यारे से विज्ञान की, ये थी झांकी बच्चों अपने प्यारे से विज्ञान की। तो ये रचना और ये कविता आपके लिए हमने लिखी थी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? निश्चित ही आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत मजा आया होगा। क्या आपने मेरे साथ इसको गुनगुनाया और गाने की कोशिश की? जरूर, और बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। और इसीलिए तो मैंने इस रचना को लिखा, इस कविता को मैंने बनाया ताकि आप लोगों को विज्ञान और वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी मिले और उत्साह के साथ उन आविष्कारकों के नाम आप जान सकें। तो इस कविता के बाद अब हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात तो मैं भूल ही गई। बच्चों, एक बात और रह गई है, आपको भी एक कविता इसी तरह लिखनी है। मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर डाल दिए हैं, लिख दिए हैं और बहुत सारी उनकी खोजें इस कविता में आ गई हैं। लेकिन आपको भी इसी तरह एक प्यारी सी कविता लिखनी है। अगर दिक्कत हो तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि वो कैसे लिखनी है, लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करनी है और आप लोगों को प्रयास करना है अपने घर पर। किस तरह? आप यहाँ देख रहे हैं, ये इधर देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक टीएलएम बनाया है, एक पेड़ बनाया है और वहां पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के फोटो लगाए हुए हैं, उस पर उनके नाम और उनके आविष्कार लिखे हुए हैं। तो जब इस तरह का कोई चार्ट पेपर या किसी गत्ते पर
वो चार्ट पेपर चिपकाकर उसको पकड़कर जब हम उसको लेकर ये कविता गाएंगे और इस कविता को दोहराएंगे तो निश्चित ही हमें जल्दी से सारे आविष्कारकों के बारे में, उनके खोजों के बारे में जल्दी से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि उनके फोटो के साथ साथ हम उनको जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में याद कर पाएंगे। तो ये था एक तरीका इनको समझने का। तो अब इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, किसी के पास अगर चार्ट पेपर ना हो तो भी आप इस तरह कुछ और भी अपने द्वारा या अपने प्रयास से कुछ और भी उपयोग कर सकते हो। चार्ट की जगह आप, जैसे कि मैंने चार्ट पर ये पेड़ बनाया है, तो आप किसी और तरीके से भी इन वैज्ञानिकों के फोटो लगा सकते हो और इस कविता को दोहरा सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हैं। जैसा कि मेरी कविता में स्टार्टिंग की जो लाइनें थी, वहां हमने क्या बोला था? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हम विज्ञान की, न्यूटन के गुरुत्वा और ग्राहम बेल के फोन की। यहां पर क्या बात हो रही है? हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं और उनकी खोजों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला चित्र आपको दिख रहा है, ये एक पेड़ है, उस पर सेब लगे हुए हैं और एक बच्चा सेब को पकड़े हुए है। तो जैसा कि आप लाइन में देख रहे हो, न्यूटन के गुरुत्वा, तो यहां पर न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है और गुरुत्वा यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, आपने शायद नाम उसका सुना होगा, नहीं तो आप अपनी आगे की क्लास में उसको समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूं कि इस क्लास में आपको और भी मजा आने वाला है। वो क्या? बच्चों, न्यूटन का पूरा नाम आपको पता है क्या था? कोई भी बच्चा, आपको याद होगा न्यूटन का पूरा नाम क्या था? चलो मैं ही बता देती हूं। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। बच्चों, न्यूटन जब पैदा हुए थे तो पैदा होने से 3 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मां पर बहुत दुख आ गया, कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। जब न्यूटन बड़े हुए तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी मां ने बोला कि बेटा आप खेती कर लो। खेती तो आप सभी जानते होंगे ना। तो उन्होंने बोला न्यूटन से कि बेटा आप खेती करो और कुछ कमाओ, ऐसे खाली रहने से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन न्यूटन को खेती करना पसंद नहीं था। न्यूटन ने खेती यानी कि कृषि का एक एग्जाम भी दिया था, उस समय वहां चलता होगा, तो वो उसमें फेल हो गए। उन्हें कृषि करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन न्यूटन बैठे हुए थे, शायद किसी कारण से नाराज होकर वो एक पेड़ के नीचे, वो एप्पल यानी कि सेब का पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए थे। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ही आपने सुनी होगी। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से एक सेब उनके सामने आकर गिरा। न्यूटन ने उसको देखा और तुरंत ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी
उन्होंने सोचा कि ये जो पेड़ है और उससे जो एप्पल गिर रहा है, बच्चों मान लीजिए ये है एप्पल। तो एप्पल उन्होंने जब देखा, जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो एप्पल पेड़ से गिरा, जैसे कि ये। तो ये एप्पल उन्होंने देखा कि जस्ट वो पेड़ से सीधा गिरा। वो ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, या बीच में भी रह सकता था। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, उन्होंने क्या सोचा, ये सोच आपके दिमाग में भी आ सकती है, ये घटनाएं आपके आसपास भी होती रहती होंगी, तो सोचने की जरूरत है। तो जैसा कि न्यूटन ने सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि जब वो एप्पल गिरा तो वो सीधा गिरा, ना वो ऐसा गिरा, ना वो ऐसा गिरा, और ना ही वो बीच में लटका। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो एप्पल है वो बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे गिरा, वो साइड में क्यों नहीं गया, वो इधर क्यों नहीं गया, और बीच में क्यों नहीं लटका। तो न्यूटन ने बहुत सोचा और उस पर उन्होंने विचार किए और काफी इस पर उन्होंने रिसर्च की, अध्ययन किया। अंत में उन्होंने इस पर निष्कर्ष निकाला और खोज की कि कोई भी पदार्थ जो धरती पर है, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे कोई भी दो वस्तु हो, कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो पदार्थ या कोई भी कण, उनके बीच में कुछ आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से वो आकर्षित होते हैं। तो वो बल जो था वो आकर्षण बल था, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग जनरली देखते होंगे अपने आसपास कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कोई चीज उछालते हैं तो वो सीधी नीचे आके गिरती है, तो सभी लोग कहते हैं कि धरती अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरती के गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अधिक होने के कारण हर वस्तु नीचे की तरफ ही आती है और खींची चली जाती है। इसके पीछे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है द्रव्यमान। यानी कि हर वस्तु में द्रव्यमान होता है और उसका कारण यही है कि द्रव्यमान की वजह से उसमें आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से होता है। हर वस्तु में अलग अलग द्रव्यमान की वजह से अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब जैसे मान लीजिए हम हैं और बहुत सारी हमारे आसपास वस्तुएं हैं। धरती का जो द्रव्यमान है वो हमसे कहीं ज्यादा है, इस वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक है। तो हर चीज, जो भी वस्तु धरती पर उछलती है या ऊपर जाती है, वो सीधे धरती की तरफ खींची चली आती है गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण। जैसे कि मैं कुछ वस्तुओं को गिराकर देखती हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बॉल को लेते हैं, पहले हमने इसको एप्पल माना था, ये रियल एप्पल नहीं है, तो इसको हमने पहले एप्पल मान लिया। अब हम इसी को बॉल मानते हैं, जो कि ये वास्तविक रूप से है। तो अब हम इसको बॉल मानते हैं और अब हम इसको उछालते हैं तो ये सीधी नीचे गिरती है। ऐसे ही हम एक मैच बॉक्स लेते हैं, यानी कि माचिस, सभी के घर में है ना। जब हम इसको ऊपर से डालते हैं तो ये भी नीचे गिरती है। एक मेरे पास ये रबर बैंड है, इसको हम डालते हैं तो ये थोड़ा हल्का है, आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये भी नीचे गिरता है। एक पेन है मेरे पास, इसको डालते हैं। और अब मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, इन पेपर्स को जब हम डालते हैं तो देखिए आपको कुछ इन सभी वस्तुओं में कुछ चेंज लगा, निश्चित रूप से आपने वो महसूस किया होगा और देखा भी होगा कि जब हमने बॉल डाला तो वो आराम से सीधे तेजी से नीचे गिरा। मैच बॉक्स डाला तो वो भी अपनी स्पीड से नीचे आई। जब हमने रबर बैंड को नीचे डाला तो वो थोड़ा सा धीमी गति से नीचे आया। और जब हमने बहुत सारे पेपर्स डाले तो वो
थोड़ी और गति से कम गति से नीचे आए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी के वजन में अंतर था, कुछ हल्के थे, कुछ भारी थे, यानी कि उनमें अपना अपना द्रव्यमान था, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल चेंज हो रहा था। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम आगे बात करते हैं फोन की। तो ग्राहम बेल जी ने फोन का आविष्कार किया। इनका पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। तो इन्होंने फोन का आविष्कार किया। फोन आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर है और हम सभी के बहुत ज्यादा काम आता है। अगले चित्र में आप देख रहे हैं सीवी रमन जी। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन जी था। तो इन्होंने क्या खोज की? इन्होंने क्रिस्टल की गतिशीलता, जैसा कि आप देख रहे हो, क्रिस्टल की गतिशीलता का दिया ज्ञान सीवी रमन ने, यानी कि जो सीवी रमन जी थे उन्होंने क्रिस्टल की गतिशीलता को बताया था और उसके बारे में खोज की थी। यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें प्रकाश बिखरता है, इसके बारे में बात की थी। इसके बारे में विस्तार से अपने अगली क्लास में आप लोग सीखेंगे। बच्चों, अब आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर तारे नजर आ रहे हैं और जो ये वैज्ञानिक हैं इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये पाकिस्तान के निवासी थे और इन्होंने तारों पर कई सारी खोज की थी। अब बच्चों इधर देखिए, ये आपको बल्ब दिख रहा है, इसकी खोज की थी एडिसन ने। इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। और आपको यहाँ दिख रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज जी ने की थी। कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब बच्चों इधर देखिए, ये आपको एक भाप का इंजन दिख रहा है। इनकी खोज की थी जेम्स वॉट ने। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। मिसाइल की खोज की थी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से हम सभी जानते हैं और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ पर कुछ तत्व दिख रहे हैं, उनमें से रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को हम मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ जो साइंटिस्ट देख रहे हैं उन्होंने खोज की थी पौधों में संवेदना की, यानी कि पौधों में भी संवेदना होती है, उनमें भी दर्द होता है, उसकी खोज की थी डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी ने। उन्होंने बताया कि पौधों को भी दर्द होता है। जिस तरह से हमें जहर देकर दिया जाए तो हम मर सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, उसी तरह पौधों में भी नुकसान होता है और उन्होंने ये प्रयोग एक सभा के बीच में करके दिखाया था। अब यहाँ देखिए, आपको एक पुराने समय का एक कैलकुलेटर दिख रहा है, उसकी खोज की थी पास्कल जी ने। पास्कल जी का पूरा नाम ब्लेस पास्कल था। और ये आपको पुराने समय का रेडियो दिख रहा है, इसकी खोज की थी मार्कोनी जी ने। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया गया है। ये चित्र है, परमाणु ऊर्जा की खोज की थी होमी जहांगीर भामा जी ने। इधर देखिए, ये है कृत्रिम जीन, इसकी खोज की थी हरगोविंद खुराना जी ने। तो इस तरह से हमने आज कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में जाना और हमने ये समझा कि किस किस वैज्ञानिक ने किन चीजों की खोज की। तो अब बारी आती है नैतिक शिक्षा की। बच्चों, हमें हमेशा ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे हमारे देश का सम्मान हो, हमारा सम्मान हो और वो काम समाज के हित में हो। अब बात ये आती है गृह कार्य की। बच्चों, आपको एक ऐसा पेड़ बनाना है, इस तरह से उस पेड़ में आपको साइंटिस्ट के नाम और उनकी खोजें लिखनी है। एक तरफ आपको साइंटिस्ट के नाम और एक तरफ उनकी खोजें लिखनी है। या कुछ बच्चे इस तरह से भी चित्र बना सकते हैं चार्ट पर और इस तरह से सर्कल करके वहां पर साइंटिस्ट के नाम, यहाँ साइंटिस्ट के नाम और यहाँ उनकी खोज और यहाँ उनका चित्र, इस तरह से सभी सर्कल को आप भरेंगे और उनमें उनके चित्र लगाएंगे और यहाँ पर उनके नाम और उनकी खोजों के बारे में लिखेंगे। तो ये तो रहा आपका होमवर्क। तो आज की क्लास में हमने जाना कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण और उनके आविष्कारकों के बारे में, और हमने गृह कार्य के बारे में भी जाना। इस तरह से बच्चों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। हम आगे फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर